A very good morning to all of you, my dear students. I hope all of you are doing good at your home. In the previous classes, you may remember that we have finished two exercises in GK and we have touched some current affairs question. पिछले क्लास में आपको याद होगा मैंने आपको एक करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चन भी दिए थे एक्सरसाइज वर्कशीट के तौर पे दिया था आई होप आपने वो कॉपी में कर लिया होगा टुडे वी विल डू आवर नेक्स्ट एक्सरसाइज The name of the exercise is movements in animals. एनिमल जानवरों में किस तरह के चाल होते हैं उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे वो कैसे चलते हैं और उस चलने को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं जिस प्रकार से वो चलते हैं फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बींग्स वी वॉक वी रन जिस प्रकार से हम कहते हैं कि हम चलते हैं हम दौड़ते हैं तो उसी तरह इन एनिमल्स व्हाट डू वी कॉल इट हाउ वी कॉल देम उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे एनिमल्स यूज से वैरायटी मीन्स लॉट्स ऑफ बहुत सारे वैरायटी ऑफ मूवमेंट्स मीन चलना फिरना एनिमल्स जानवर बहुत सारे वैरायटी यूज मीन्स काम में लेना जानवर बहुत सारे चलने फिरने की वैरायटी को काम में लेते हैं टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए मूव मीन्स एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए बहुत सारे चलने के तरीके को दौड़ने के तरीके ना अलग अलग उसको नाम बुलाते हैं उसको अपनाते हैं कैन यू नेम द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स शोन बाय एनिमल्स क्या आप पहचान सकते हैं कि इस पिक्चर में जिस तरह के एनिमल्स जो मूवमेंट वो लोग अपना रहे हैं जो हमने देखा बहुत सारी वैरायटी होती है उनके चलने फिरने की तो उसको हम देखेंगे उसको इंग्लिश में हम अलग अलग क्या नेम से बोलते हैं विल स्टडी वन बाय वन फर्स्ट इन द पिक्चर यू कैन सी अ कंगारू okay kangaroo are mostly famous in ऑस्ट्रेलिया सो एक कंगारू जिस प्रकार से चलता है उसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं होप HOP होप होप मीन्स कूदना हमने कंगारू को अगर डिस्कवरी चैनल में देखा होगा कूद कूद के चलते दे डू नॉट वॉक है ना तो कूदते हैं तो उनके चलने को हम क्या कहते हैं हॉप इन इंग्लिश सेकेंड जैसे ना स्मॉल रैट तो व्हाट डू वी कॉल इट what do they do skip means कूदना तेजी से आपने देखा होगा स्किप है ना स्पोर्ट्स वगैरह में रस्सी कूद वगैरह होता है ना तो उसी तरह वी स्किप तो स्किप वगैरह काम में लेते हैं तो द रैट दे स्किप हम इंग्लिश में कहते हैं स्किप का मतलब होता है कूदना थर्ड यू कैन सी फ्लाइज छोटे छोटे कीड़े देखे होंगे अभी बारिश के टाइम पे घर पे आते रहते हैं तो आपने देखा होगा बहुत तेज़ी से वो एक जगह से दूसरी जगह क्या करते चलते नहीं चलते वो कूदते हैं दे जंप थर्ड का आंसर है जंप बहुत तेज़ी से एक जगह से दूसरी जगह दे जंप सो फर्स्ट का आंसर होप सेकंड का आंसर स्किप थर्ड का आंसर जंप तीनों का सेम मीनिंग है फोर्थ मीनिंग रन ऑस्ट्रिच इन द पिक्चर यू कैन सी ऑस्ट्रिच सी इट इज़ रनिंग तो भाग रहा है सो व्हाट वी कॉल रन फिफ्थ वन यू नो इट वेरी वेल स्नेक क्या करता है हम हिंदी में बोलते हैं रेंगता है ना लेफ्ट राइट आप पिक्चर में भी देख सकते हो लेफ्ट राइट दाएं बाएं रेंग रहा है तो इंग्लिश में उसे हम क्या कहते हैं स्लीथर SLITHER स्लीथर अ स्नेक स्लीथर्स एक स्नेक एक सांप रेंगता है सिक्स क्वेश्चन में देखो यू कैन सी स्मॉल इंसेक्ट लाइक बटरफ्लाई आपने देखा होगा एक जगह से दूसरी जगह जाता है वो उड़ता है हमें मालूम है वो उड़ता है पर वो जब उड़ता है तो बिल्कुल आवाज़ नहीं आती उसकी है ना बाकी हम देखते हैं बर्ड्स में आपने देखा होगा व्हेन दे फ्लाई दे मेक लॉट ऑफ नॉइस बट इन insects like butterfly you can understand that they fly but they do not make much noise और बटरफ्लाई के मूवमेंट को चाल चलन को हम क्या कहते हैं इंग्लिश में ग्लाइड GLIDE ग्लाइड का मतलब क्या है बहुत ही कम आवाज़ किए हुए उड़ना सेवेंथ यू कैन आंसर मी वेरी वेल you can see bird and we know bird fly the seventh answer is fly 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 eighth also you can tell me very easily you
कैन सी इन द पिक्चर देयर इज फिश एंड वी नो फिश क्या करते हैं, दे स्विम, SWIM, स्विम, स्विम मीन्स तैरना, दे स्विम. Ninth also you know the answer. Ninth you can see a monkey, right? And what is it doing? वो क्या कर रहा है, पेड़ पे चढ़ रहा है, चढ़ रहा है. तो चढ़ने को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, क्लाइंब, CLIMB, क्लाइंब. तो नाइन्थ आंसर इज क्लाइंब. टेंथ यू सी अ बर्ड, और यहाँ दिखाना चाह रहा है कि आप देख रहे हैं एक फ्लावर के ऊपर क्या कर रहा है, एक बर्ड बार बार आ रहा है, इधर उधर उसके चारों तरफ घूम रहा है, मंडरा रहा है. तो इस पिक्चर के अनुसार बर्ड का एक मूवमेंट हम सीख रहे हैं, मंडराना. होवर, इंग्लिश में क्या कहते हैं, होवर, HOVER, होवर. रिपीट आफ्टर मी, HOVER, होवर. यू कैन एक और बार मेरे साथ कहेंगे, HOVER, होवर. सो होवर का मतलब क्या है, मंडराना. आपने देखा होगा बर्ड्स को, वो बहुत ही हाइट में स्काई में जाते हैं तो इधर से उधर वो मंडराते रहते हैं, किसी एक चीज़ के ऊपर घूमते रहते हैं, दैट्स कॉल्ड होवर. 11th टॉर्टोइस, है ना. आप पिक्चर में देख सकते हैं एक टॉर्टोइस है, एंड द टॉर्टोइस बहुत देखा होगा बहुत धीरे धीरे रेंगता है. तो रेंगने को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, क्रॉल. हमने स्नेक के बारे में पढ़ा था, स्लिथर, रेंगना होता है. 11th में भी क्रॉल, रेंगना ही होता है, मतलब CRAWL, रेंगना. ओके. 12th क्वेश्चन, आप देख सकते हैं दिस फिश, और फिश का नेम बता सकते हैं कि यहाँ पे कौन सा है, डॉल्फिन फिश. और डॉल्फिन देखो क्या कर रहा है, पानी से एकदम से उठ के आया और वापस पानी में जा रहा है, तो डाइव लगा रहे, डाइव, गोथा लगाना. तो आंसर इज डाइव, DIVE, डाइव. डाइव मीन्स गोथा लगाना. क्या होता है गोथा लगाने का मतलब, एक जगह से दूसरी जगह उड़ के जाते हैं. आपने देखा होगा क्रिकेट मैच वगैरह में, फुटबॉल मैच में प्लेयर देखा होगा, क्रिकेट जो टीम में होता है, कैच पकड़ने के लिए देखा होगा, एक जगह से उड़ के एक हाथ से दूसरी जगह से कैच ले लेते हैं, तो उसको कहते हैं हम इंग्लिश में डाइव, DIVE, डाइव. Then next, horse. You can see horse. And the speed of the horse. Horse जिस तरह से चलता है, इंग्लिश में उसे कहते हैं गैलप, GALLOP, गैलप. क्या कहते हैं, गैलप. रिपीट आफ्टर मी, गैलप. वंस मोर, गैलप, GALLOP. तो तेजी से जो घोड़े दौड़ते हैं उसे हम इंग्लिश में गैलप कहते हैं. 14 क्वेश्चन, यू कैन सी पेंगुइन. अ पेंगुइन, अ पेंगुइन का आप देख रहे होंगे कि एक पैर उसका उठा हुआ है और दूसरा पैर रखने को आ रहा है. उसका पैर, उसका लेग आप देखेंगे, उसका फीट देखेंगे तो बिल्कुल डक की तरह दिख रहा है आपको. देखो आप क्लोजली, बिल्कुल डक की तरह लग रहा है वो एकदम, उसके उसके फीट ना. तो उसको हम क्या कहते हैं ऐसे चलने को, वैडल, WADDLE, वैडल. रिपीट आफ्टर मी, वैडल. बत्तख की तरह चलने को हम वैडल कहते हैं, WADDLE, वैडल. सो वी आर डन विथ आवर एक्सरसाइज. सो आज हमने सीखा कि बर्ड्स के और एनिमल्स के मूवमेंट को हम इंग्लिश में क्या क्या कहते हैं. कुछ कूदते हैं, कुछ रेंगते हैं, यानी कुछ क्रॉल करते हैं, कुछ स्लिदर करते हैं, कुछ बिना आवाज़ करे उड़ते हैं, कुछ आवाज़ करे उड़ते हैं, कुछ स्विम करते हैं, कुछ डाइव करते हैं, कुछ क्लाइंब करते हैं, सम रन एंड सम स्किप, है ना. लॉट ऑफ वर्ड्स, कंगारू होप्स, है ना. तो होप मीन्स कूदना. तो ये सारे वर्ड्स आपको लर्न करने हैं और आपको आपके बुक के अंदर ये लिखना है. और आपको वर्कशीट में भेजूंगा, आपके बुक के अंदर और आपके कॉपी के अंदर इसे फेयर नोटबुक में आप लिखना है. थैंक यू, हैव ए नाइस डे.